चलिए आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो इसको भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी को 3 परत में बांटा जाता है। पहले भूपटल, भूप्रवाल, केंद्रीय भाग। ये हो गया क्रस्ट वाले भाग, ये मेंटल और ये कोर वाले भाग। सबसे पहले पाइथागोरस ही ने बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। अब ये देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो क्रस्ट वाले भाग पढ़ते हैं। क्रस्ट का ऊपरी परत जो होता है सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। क्रस्ट भी 2 भाग में हो जाता है, अपर क्रस्ट और नीचे का लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम होता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। इसका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, यानी महाद्वीपीय। अब लोअर क्रस्ट जो होता है उसमें सिलिका मैग्नीशियम रहता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। ये ओशियन फ्लोर हो गया, यानी महासागरीय क्रस्ट वाले भाग हो गया। अब हम लोग मेंटल वाले भाग देखते हैं। मेंटल वाले भाग को 2 भाग में कर दिया जाता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी ऊपरी परत जो है और निचली परत। अब इसी में 400 से 700 किलोमीटर तक वाले भाग को गोलोत्सिन लेयर के नाम से जानते हैं। और ये हो गया स्टेनोस्फेयर, ये लचीदार या दुर्बल परत होता है। अब हम लोग कोर वाले भाग को देखते हैं। कोर वाले भाग को 2 भाग में कर दिया जाता है, आउटर कोर, इनर कोर। इसमें निकेल और फेरस रहता है, इसलिए नीफे कहते हैं। फेरस मीन्स आयरन, यानी निकेल और आयरन इसमें रहता है, तो इसको आप लोग समझें। अब इसमें देखिए महासागरीय जो हो गया ओशियन क्रस्ट, ये नीचे वाला हो गया। लोअर क्रस्ट ये अपर क्रस्ट में आ जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसको आप समझें। अब यहाँ पर इसको आप समझ सकते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया महाद्वीपीय, या ओशियन क्रस्ट हो गया महासागरीय परत। इसमें लिथोस्फीयर समझिए, क्रस्ट का दोनों भाग और मेंटल का अपर मेंटल वाले भाग को मिला करके लिथोस्फीयर बनता है, यानी क्रस्ट अपर मोस्ट मेंटल वाले भाग को, इसी के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट इसको बोलते हैं। और ये हो गया स्टेनोस्फेयर, ये बहुत कमज़ोर होता है और मूवेबल होता है, दुर्बल परत होता है। तो इसको आप समझे, ये मेंटल वाले भाग का ही ऊपर वाला होता है, ये इसको आप समझें। ये क्रस्ट वाले भाग में ही आ जाता है स्टेनोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर समझिए, इसमें तो क्रस्ट का दोनों भाग, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और मेंटल का अपर मेंटल भाग शामिल होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझे। ये अर्थ हो गया, ये कोर वाले भाग हो गया, ये मेंटल वाले भाग हो गया। मेंटल वाले का अपर मेंटल और क्रस्ट दोनों मिलकर के लिथोस्फेयर बनता है। और इसी में क्रस्ट वाले भाग में ही जो प्लास्टिक यानी दुर्बल परत रहता है, मूवेबल रहता है, वो स्टेनोस्फेयर होता है। यहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं। ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। इनर कोर भी जो है 2 भाग में हो जाता है। यहाँ पर भी आप फिगर देख करके समझ सकते हैं, चित्र देख करके। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये क्रस्ट का 2 भाग हो जाता है। और यहीं पर अपर मेंटल और क्रस्ट मिलकर के लिथोस्फेयर होता है। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी
अब लेयर के बारे में समझते हैं, यानी असंगतता के बारे में। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच वाले जो लाइन होता है, यानी सीमा होता है, उसको कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है, डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। और ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लाइन होती है उसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। और अपर मेंटल और ये अपर मेंटल ये रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है इसको, यानी इसको आप समझे। यहाँ पर देखते हैं तो ये समझ में आ गया है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो लाइन यानी सीमा है वो रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी हो गया। और अब देखते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर के जो है इसको बोला जाता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब इसमें देखते हैं ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो लाइन होता है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोला जाता है। इस प्रकार से आप समझें। अब क्रस्ट वाले भाग को रॉक हो जाता है, चट्टान हो जाता है। अपर मेंटल भी रॉक हो जाता है, लोअर मेंटल भी रॉक हो जाता है। आउटर कोर में आयरन लिक्विड में होता है और इनर कोर में आयरन सॉलिड में होता है। इस प्रकार से आप इधर से समझ सकते हैं क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर के लिथोस्फीयर हो जाता है। ये फिगर देख करके आप याद रख सकते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ये मेंटल वाले भाग जो है मेसोस्फीयर हो गया, ये स्टेनोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया। क्रस्ट वाले भाग में ही सियाल होता है और सीमा होता है। इसको आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर के भी 5 परत के बारे में दिया गया है, इसको आगे आप पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप जो भी कुछ समझे हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में उसको याद रखने का प्रयास करेंगे।